नाज़रीन, तारीख के पन्नों को टटोलें तो पता चलता है कि इस खित्ते से बड़े बड़े हुक्मरानों का गुजर हुआ, जैसे कि सलातीन दिल्ली, ममलूक, तातार, तैमूर, सिकंदर आजम और फिर मोहम्मद बिन कासिम। 977 से लेकर 978 ईस्वी तक इस खित्ते को गजनवी खानदान के हुक्मरान सबुकतुगीन ने फतह किया। फिर 1810 में यहाँ पर आना होता है महाराजा रंजीत सिंह का, और उसके बाद ये खित्ता कंट्रोल में ले लिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी के जरिए। अगर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपसे शेयर करूं तो वो ये कि ये खित्ता एशिया का वाहिद वो खित्ता है जहां पहली बार किसी दरवेश ने फारसी और अरबी जुबान से हटकर पंजाबी जुबान में नजरियाती नौयत की शायरी की दाग बैल डाली थी। जब ये खित्ता सिलसिला चिश्तिया के बानी बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह का मस्कन बना, तब इसका नाम अजोधन से पाक पत्तन रख दिया गया। पाक पत्तन दो अल्फाज का मुरक्कब है, पाक और पत्तन। पत्तन कहा जाता है दरिया के किनारे को। रिवायत है कि बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह एक मर्तबा दरिया सतलुज के किनारे वुजू फरमा रहे थे। एक मकामी आदमी का वहां गुजर हुआ तो उसने कहा कि ये जो किनारा है ये नापाक है, गंदा है। तो बाबा जी ने फरमाया कि नहीं, ये पत्तन पाक है, साफ है। तब से इस इलाके का नाम पाक पत्तन रख दिया गया। और तारीख से पता चलता है कि ये इलाका मुतअद्दिद बार ज़ल्ज़लों की गिरफ्त में रहा, और यहाँ के जो मकामी हुआ करते थे वो तकरीबन 7 मरतबा मकानों के मलबों पर इस शहर को आबाद कर चुके हैं। लेकिन जब से बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह का यहाँ पर क़याम हुआ तो ये तमाम जो नागहानी आफतें हैं उनसे ये इलाका महफूज हो गया। पाक पतन को 1849 में बरतानवी राज के दौरान जिले हेडक्वार्टर का दर्जा दिया गया। ये हेडक्वार्टर 1852 में गोगेरा ट्रांसफर हुआ और फिर 1856 में इसे साहिवाल मुंतकिल किया गया। 1990 में जब दोबारा पाक पतन का जिले हेडक्वार्टर का दर्जा बहाल किया गया, उस वक्त ये बगैर किसी तहसील के मुल्क का वाहिद जिला था जिसमें तहसील का इजाफा 1995 में आरिफ वाला को शामिल करके किया गया। जिला पाक पतन में 2 तहसीलें हैं जिसमें तहसील पाक पतन और तहसील आरिफ वाला शामिल हैं। जिला पाक पतन का कुल रकबा 2728 मुरब्बा किलोमीटर है। इस जिला के शुमाल मगरिब में जिला सियालकोट, शुमाल में रियासत जम्मू, मशरिक में भारत का जिला गुरदासपुर और जुनूब मगरिब में जिला शेखुपुरा वाक़ है। दरिया सतलुज के किनारे नीली बार की ये सरसब्जो शादाब सरजमीन अपनी मिट्टी की जरखेजी के लिए मारूफ है, और जिला पाक पतन की ज्यादातर आबादी अपना गुजर बसर ज़राअत पर ही करती है। जिला का 6,10,510 एकड़ रकबा काबिल काश्त है, 12,113 एकड़ रकबा काबिल काश्त फुजला है, 50,048 एकड़ रकबा नाकाबिल काश्त, जबकि 1,541 एकड़ रकबा जंगलात पर मुहित है। जिला की ज़रई जमीन का 6,05,081 एकड़ रकबा नहरी पानी से सैराब होता है, जबकि 5,429 एकड़ अराजी बारानी है। जिला की अहम फसलों में गंदम, चावल, गन्ना, चने, तिल, कपास और सूरजमुखी शामिल है। जिला पाक पतन की कुल आबादी 18,24,228 नफूस पर मुश्तमिल है, जिसमें मर्दों की तादाद 9,28,110, खवातीन की तादाद 8,95,899, जबकि 219 ख्वाजा सरा शामिल हैं। जिला पाक पतन में अराई, राव, गुज्जर, वट्टू, जट, शेख, बट, चिश्ती, रांगड़, म्यो और भट्टी कसरत से आबाद हैं, और यहाँ पंजाबी जुबान का मरकजी लहजा माझी बोला जाता है।
जब भी पाकपतन की सरजमीन पर कदम रखते हैं तो इश्किया फ़ज़ा के झोंके आपको अकीदत के रास्ते पर चलाते हुए हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर ले आते हैं। आप वो नामे मुबारक और रोशन आफ्ताब हैं जिन्होंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस्वा हुस्ना पर अमल करते हुए जिला पाई। आप वही हैं जिनको ख्वाजा मुइनुद्दीन हसन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने फैज़ दिया और ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने आपको अपनी मोहब्बत और इश्क की गोद में परवान चढ़ाया। जब भी आप यहाँ हाजिरी देने आएंगे तो आपको दो दरवाजे देखने को मिलेंगे। एक दरवाज़ा जो मशरिक की जानिब है उसे नूरी दरवाज़ा कहा जाता है और दूसरा दरवाज़ा जो जुनूब की जानिब है उसे बहिश्ती दरवाज़ा कहा जाता है और मैं इस वक्त उसी दरवाजे के सामने मौजूद हूँ। आप रहमतुल्लाह अलैह की विलादत 569 हिजरी को मुल्तान के एक कस्बे कोठेवाल में हुई और आप ही वो हस्ती हैं जिनके क़याम के बाद अजोदन पाकपतन में तब्दील हुआ। आप सुल्तानुल हकीकत, बुरहानुल शरीयत और गंजुल हकीकत हैं। आपकी वफ़ात 664 हिजरी को हुई। जिला पाकपतन से बहुत सी सूफी, सियासी और समाजी शख्सियात का ताल्लुक है, जिनमें सरे फहरिस्त सिलसिला चिश्तिया के बानी हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह, सज्जादा नशीन दीवान मदूद मसूद चिश्ती, रहनुमा सूबाई असम्बली मियाँ फ़रुख मुमताज़ मानिका, रहनुमा सूबाई असम्बली पीर अहमद शाह खग्गा, रहनुमा सूबाई असम्बली मोहम्मद नईम इब्राहिम, रहनुमा सूबाई असम्बली मियाँ अमजद जोया, रहनुमा सूबाई असम्बली मियाँ अता मोहम्मद मानिका, रहनुमा कौमी असम्बली मियाँ अहमद रज़ा मानिका, रहनुमा सूबाई असम्बली डॉक्टर फ़रुख जावेद, रुकन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी राव मोहम्मद हाशिम खान, साबिका खातून अव्वल बुशरा बीबी, पंजाबी शायर ज़हूर हुसैन ज़हूर, न्यूज़ एंकर और सहाफ़ी आयशा बख्श, ऐनक वाला जिनके मशहूर किरदार असद बंडारा, अलमारूफ चार्ली मामू, कव्वाल शेर मियाँ दाद, कव्वाल बदर मियाँ दाद, नात ख्वां शहबाज कमर फरीदी। नाज़रीन, प्रोग्राम शहरनामा में मेरी कोशिश होती है कि आपको दास्तान सुनाई जाए किसी भी खित्ते, शहर या ज़िला की और आशना करवाया जाए वहाँ की सकाफ़त और लोक विरसे से। और ख़ास कोशिश तो ये होती है कि उस धरती की अजीम शख्सियात से मुलाकात करवाई जाए। पाकपतन चूँकि सूफिया कराम की सरजमीन कहलाता है और जब सूफिया कराम का जिक्र हो तो सूफ़ी कलाम और कव्वाली का ख्याल आता है और कव्वाली का ख्याल आते ही इस धरती का एक अजीम ख़ानदान जहन में आता है, मियाँ दाद ख़ानदान। और आज उसी ख़ानदान के एक अजीम चश्मो चराग जिन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी ना सिर्फ अपने अजदाद का बल्कि हमारे पाकिस्तान का भी नाम रोशन किया, शेर मियाँ दाद खान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह सर। मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ पाकपतन में। जज़ाकल्लाह सर, बहुत शुक्रिया कि आपने कीमती टाइम दिया, क्योंकि हमें पता है कव्वाल आजकल छाए हुए हैं ना सिर्फ पाकिस्तान में, बाहर भी। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का और आपको तो हम हर टीवी स्क्रीन पे भी देख रहे हैं। थैंक यू। और वैसे भी लाइव जगह पर देखते हैं। ये मेरे रब का करम है, मेरे अल्लाह पाक का हुजूर का सदका है सारा कुछ। बिल्कुल, बेशक। क्योंकि कव्वाली को दुआ है ख्वाजा खाजगा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती शहंशाह अजमेर वाले आता, बिल्कुल। तो उनकी ये दुआ चली आ रही है जो आपको देख रहे हैं, रंग लग गए हैं कव्वाली को हर जगह पे माशाल्लाह। कव्वाली नाइट्स अब तो मुनक़िद होती है, अब तो एक शादी का ये इवेंट में एक ये डे बन गया जिस तरह की रस्म जी। कुछ भी हम जिंदगी में आगे बढ़ने से पहले जब तक अपने बड़ों को नहीं याद रखेंगे तो तरक्की नामुमकिन है। बेशक सही। तो आपके बड़ों में कौन से ऐसे नाम? हमारे बुजुर्गों में से तो जो हाजी मारूफ खान साहब थे जो गजनी में रहते थे, तो उनके दो बेटे साहबदाद खान, खलकदाद खान। साहबदाद खान की औलाद में मियाँ दाद खान फैमिली, खलकदाद खान साहब की फैमिली में नुसरत फ़तेह अली खान। तो हम कज़न भी हैं, तो ये हमारा ख़ानदान है। और मेरे जो बुज़ुर्ग थे बाबा मिस्री
खान साहब, मौला बख्श खान और अहमदीन खान साहब, मेरे दादा अबू दीन मोहम्मद खान साहब उस वक्त इतने मशहूर थे, जिस तरह नुसरत फ़तेह अली खान साहब का नाम इस वक्त। बिल्कुल। इसी तरह जब बिफोर पार्टीशन तो उनको दीना कवाल के नाम से लोग जानते थे, दीना जलंधरी। तो उनका एक रिकॉर्ड था, खड़ी होकर गल सुन जाते रहे मगर किसी नहीं आना। वाह। ये नामी शख्सियत होते थे। तो हमारे बुज़ुर्गों से, क्योंकि कवाली हमें विरसे में मिली, बिल्कुल। और हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्दों में से हमारे बुज़ुर्ग कवाल बच्चा घराना जो है